हर हर महादेव, नमो नारायण। कोई शिकवा शिकायत न करते हुए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने गुरु की बातें। आज से मैं आप लोगों को जब भी वीडियो बना के दूंगी एक ही चीज़ बताऊंगी कि मुक्ति क्या है और गुरु जी क्या कर रहे हैं। गुरु जी ने जिस वक्त जिस समागम में ये कह दिया है, एक्चुअली सब लेने वाले के लिए गुरु जी ने नहीं कहा है कि जिस वक्त गुरु के मुख से कुछ भी निकला हो और वहाँ पे जितने लोग मौजूद हों वहाँ पे उन सभी लोगों के बात ऊपर जो है वो लागू हो जाती है। जैसे जिस समागम गुरु जी ने ये कहा कि बीज मंत्र लेने वाले मुक्त हैं, मतलब उस समागम जितने लोगों को बीज मंत्र मिले होंगे वो सारे के सारे मुक्त हो चुके हैं। मगर मुक्ति के अगर लक्षण प्रतीत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मुक्ति एक लक्षण है, एक स्वभाव है, एक भाव है, अगर वो आप में परिलक्षित नहीं हो रहा है फिर आप मुक्त नहीं है, मैं भी मुक्त नहीं हूँ। और सबसे घोर आश्चर्य कि जब भी गुरु जी कुछ कह रहे होते हैं हम सुन नहीं रहे होते हैं। बहुत से लोग दावा करते हैं, उनमें से मैं भी हूँ। मैं भी शुरू में यही करती थी कि हम सुन तो रहे हैं गुरु जी को, समागम लगा के कान में और घूम तो रहे हैं गुरु जी को, मगर वो समागम कान में लगा करके सुनना और समझना दोनों बातें अलग हैं। अगर सुनते हम और समझ लेते तो फिर सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुरु की जो वाणी मुख से निकलती है वो हमारे कानों तक जाके अमृत बन जाती है और हमारे कानों को सुकून देती है, हमें कुछ क्षण के लिए शांत कर देती है जब तक हम गुरु के औरे में रहते हैं। आप सोचो, समागम में जाके अथाह शांति होती है, उसमें भी जिसकी बेचैनी हो उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जितने भी अगर 1.25 लाख लोग हों समागम में, तो उन 1.25 लाख लोगों की मैं बात कर रही हूँ कि वो सारे के सारे जब तक समागम में रहेंगे तब तक बिल्कुल शांत चित्त होते हैं। कुछ याद नहीं आता, कोई दुख नहीं आता, कोई घबराहट नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। न जाने हमारा ध्यान इस बात पे क्यों नहीं जाता है कि क्यों होता है ऐसा, क्या कारण है कि अभी हम किसी पिक्चर में चले जाएं और पता चले कि हमारे घर में बहुत सारे प्रॉब्लम है तो हम सुकून से पिक्चर भी नहीं देख सकते। लेकिन इतनी अथाह परेशानी के बाद भी हम 2 दिन जा करके समागम में एक जगह पे बैठते हैं और बैठे ही रहते हैं गुरु जी के इंतजार में। ऐसा क्यों होता पता है? क्योंकि गुरु जी की जो ऑरा है वो 14 किलोमीटर तक चलती है। इसमें भी मन वालों के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2 दिन आप अपने दुखों से त्रस्त होकर ये मन गुरु को दे देते हो, हम दे देते हैं। इसलिए ये आकस्मिक रूप से हमारे भीतर ये घटने लगता है। वो अथाह शांति, वो अथाह कृपा ऐसी बरसती है जिसका हमें अंदाजा ही नहीं होता। हमारे श्री गुरु के श्री मुख से जो भी निकला है, वो जो भी नहीं है, हम सोचते हैं गुरु जी ने कहा अरे वाह ये ऐसा हो गया, तो हमको लगेगा गुरु जी ने किसी की तारीफ कर दी। गुरु जी के एक बात के हजार मतलब होते हैं। उन हजारों मतलबों को समझने के लिए हमको गुरु के समान धैर्यशील, साहस, भक्तिपूर्ण, भावनापूर्ण होना पड़ेगा, तब हम गुरु के तद्रूप हो पाएंगे। गुरु के तद्रूप होने का अर्थ क्या है? भगवा पहन लेना जैसा गुरु जी ने पहन रखा है। भावों से हमको श्री गुरु के तद्रूप होना है। अगर हम गुरु जी के भावों के तद्रूप हो जाए तो हमारा जीना छूट जाएगा। पता है आपको, आनंद ही आनंद होगा। गुरु जी जिस आनंद में है, जिस आनंद को समझा नहीं पाते हैं, तो सबसे बड़ी विडंबना यही है कि कोई समझ भी नहीं पाता। गुरु ने कहा कि मैं आनंद में हूँ, वो आनंद किसी के समझ में नहीं आता, हमारी समझ में नहीं आता, हमें भी नहीं आता, हम भी ऐसे ही हैं। लेकिन समझना जरूर चाहते हैं कि श्री गुरु जी ने कहा था एक समय कि मैं आप लोग को एक बीज पे ला के रखूंगा, एक बीज आपको जपोगे, आपको पाठ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे हम में से भाई बहन ऐसे हैं जो पाठ नहीं कर पाने की वजह से, पाठ में दिक्कत होने की वजह से वो उसको ऐसे ही कहते हैं कि चलो एक मंत्र मिल जाएगा हम कर लेंगे। नहीं, वो तो हमारे निकृष्टता है कि हम गुरु से उसकी भी अपेक्षा रख रहे हैं। इससे निकृष्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं ना, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। गुरु के पास जाते वक्त अपना सर ढक के और पैर खुला रख के जाते हैं, कभी चप्पल पहन के गुरु के समीप नहीं जाते, है ना। और ममता,
मोह किस चीज का है? मुक्ति से मोह जुड़ा हुआ, मौत से मोह, मौत से मुक्ति। मुक्ति कब मिलेगी? जब आप मोह से पार होगे, और मोह से तो पार कोई हो ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ सदगुरुदेव भगवान की कृपा से होगा। मोह से पार कोई नहीं जा सकता। श्री गुरु जी पिछले कई समागमों से एक ही बात दोहरा रहे हैं कि ये सारा संसार जो है मन से चल रहा है। तो कभी किसी के मस्तिष्क में ये प्रश्न नहीं आया होगा कि सारा संसार ही अगर मन से चल रहा है तो इस मन से पार कैसे जाना है। और यकीन मानिए हमारे प्रश्न भी बहुत विचित्र होते हैं, इसलिए गुरु जी हमारे प्रश्नों पे हंसते हैं मन ही मन कि हमारे गुरु की जो आभा है, हमारे गुरु जी की जो शक्ति है, उस शक्ति के हम अंश मात्र को भी पहचान नहीं पाते। इतने अतुलनीय ज्ञानी, इतने महान पुरुष, युग पुरुष कहा जाए तो वो भी कम है गुरु जी के लिए। क्या कह दिया जाए जो गुरु जी को सूट कर जाए? तो ऐसे कोई शब्द नहीं बने जो गुरु जी को सूट करे, जो गुरु जी को दर्शा सके कि हाँ हमारे गुरु जी के लिए कुछ अच्छा है ये। मैं इन सारे के सारे शब्दों को गौण मानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी शब्द हमारे गुरु जी की उस चारित्रिक वर्णन के लिए पूर्ण है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए गुरु जी को समझना आवश्यक है कि गुरु जी कह क्या रहे हैं। गुरु जी ने कहा मैं आपको परमात्मा दे दूंगा। बहुत सारे लोग हैं सोचते होंगे कि गुरु जी ने तो परमात्मा दिखाया नहीं दिखाया नहीं गुरु जी ने वो कर दिया, आपके जीवन में घट गया। अभी पिछले कुछ समागमों में श्री गुरु जी कह रहे हैं, समागम के विषय में बताओ किसी को। वहां पे इतने सारे लोग आए थे, सबको सिर्फ अपना दुख दिखाई दे रहा था कि गुरु जी ने दुख दूर कर दिया। उस समागम बैठने से क्या होता है 2 दिन, इसका जिक्र किसी ने नहीं किया कि समागम सम आगम जो भी आ रहा है वो बराबर आ रहा है। मेरे बीच, आपके बीच, संगत के बीच, सेवादारों के बीच एक बराबर आ रहा है। जो गुरु का आनंद है वो सब में एक समान फैल गया है, वो है समागम। वो वहां पे घटता है, वो आनंद घटता है जिस आनंद की परिभाषा नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसलिए पहले तो समागम को समझ लीजिए कि समागम है क्या। समागम जहां भावों को, मोह को सब छोड़ करके जाना है, अपना होना छोड़ के जाना है। और अपना होना कैसे छोड़ा जाएगा? अद्भुत चीज देखती हूँ मैं कि इतने सारे लोग जो है अपना अनुभव सुनाते हैं, जिसमें कहते हैं अभी मैं बहुत दर्द में आया था, बैठ नहीं पा रहा था और गुरु जी की कृपा से बैठ पाया। फिर भी लोग गुरु के समक्ष कुर्सी पर बैठ जाते हैं। हैरत होती है। हमारे गुरु साक्षात परम पिता परमेश्वर हैं, उनके समक्ष हमारी नजरें गुरु के नजरों में नहीं मिलना चाहिए। हमारे नजर जो है गुरु के चरणों में ही होना चाहिए। मैं गुरु जी के संबंध में बताऊंगी कि आखिर हमने क्या समझ रखा है, ये सारे लोगों ने क्या गुरु को समझ रखा। गुरु जो मुक्ति और मोक्ष देते बस इतना ही, या फिर इतना ही कि गुरु मिल गया हमें भवसागर से पार कर देंगे, इतना ही गुरु का अर्थ है। ये गुरु का अर्थ नहीं है। गुरु का अर्थ ऐसा है कि लिखित्वा सर्वदा सर्वकाले, मतलब सदा शारदा माँ जो है पेड़ों के कलम बना करके, सारी नदियों का स्याही करके इस समस्त ब्रह्मांड पर गुरु के वर्णन में कुछ लिख रही हैं और सदा ही लिखे जा रही हैं, फिर भी उनकी महिमा लिखी न जाती उनसे। माँ शारदा को लिखी नहीं जाती महिमा, वो भी नहीं लिख पाती। हम तो तुच्छ मनुष्य, हमारे पास कुछ है ही नहीं, निकृष्ट हैं, मन से चलने वाले मनुष्य हैं। इसलिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। जब तक हम समझेंगे नहीं ना, तब तक समागम में क्या घट रहा है वो हमारे साथ घटेगा ही नहीं। एक बात बताना, सोचना जरा आप बैठ करके कभी भी गंभीरता से इस चीज को कि गुरुजी ने कहा आप मुक्त हो। हमने मुक्ति के संबंध में आके घर में सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं मुक्त होना क्या है। फिर वो घटना जो गुरुजी ने कही है वो कैसे घटेगी? फिर तो गुरु का वचन झूठा हो जाता है। लेकिन गुरु का वचन झूठा कभी हो ही नहीं सकता। गुरुजी झूठ नहीं बोलते, झूठ हम हैं जो हम उस बात को समझते ही नहीं है गुरुजी ने कहा क्या। और जब गुरुजी का बात हम समझ नहीं पाए तो वो घटा नहीं हमारे साथ। गुरुजी ने कहा जाओ बेटा, आज से आप बोलने लगोगे, और घर में हम आए और चुपचाप बैठ जाए तो हमारे मुख से बोली निकल ही नहीं सकती। बात तो यह है कि जब गुरुजी ने अपने मुख से निकाला, उस वचन को प्रसारित किया गुरु ने कि जाओ बेटा आज से बोलने लगोगे, तो हमें उसी समय से बोलने का प्रयास करना चाहिए। बोलेंगे तो गुरुजी ही हमारे मुख से, मगर हमें प्रयास करना चाहिए।
और उसे प्रयास को देख रहे हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी। इस समस्त जितने भी बीज मंत्रों से जुड़े हुए लोग हैं उन सब के बीच में श्री गुरु जी सन 2002 से एक ही चीज देख रहे हैं कि समझता कौन है। ध्यान रखना, गुरु जी ने अपना शिष्य कभी किसी को नहीं कहा है। गुरु जी शिष्य किसी एक ही को कहेंगे और वो अद्भुत होगा। वो तो गुरु जी तो किसी को भी अपना शिष्य कह सकते हैं, उसके लिए गुरु जी बाधित नहीं है। लेकिन हम में वो काबिलियत होनी चाहिए जिसके लिए सन 2002 से गुरु जी हमें बना रहे हैं। गुरु क्या है, इनके विषय में बहुत जल्दी हम बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि अगले ही वीडियो में हम बात करें कि सबसे पहले समागम समझें, फिर हम गुरु को समझें और फिर जो गुरु चाहते हैं वो समझ लें। और तीनों ही समझना हमारे जीवन की सार्थकता है। इससे बड़ी सार्थकता हमारे जीवन का कुछ भी नहीं है। खाया पिया सब चला जाएगा, कपड़े लत्ते सब चले जाएंगे, घर मकान यही रह जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ये पंच तत्वों से बना शरीर भी यही विलीन होना है, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। शेष बचेगा तो हमने जो गुरु के साथ किया कि समागम समझना है, गुरु को समझना और गुरु के उस लक्ष्य को समझना है जिस लक्ष्य के साथ श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने इस पृथ्वी पर पदार्पण किया है। उम्मीद है आप सब जरूर समझेंगे और हम कुछ बातें अगली बार के लिए रखते हैं। नमो नारायण जी।